हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब पर स्वागत है। गाइस आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले प्यारे बच्चों कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की आज थ्योरी में जो है लास्ट लेक्चर रहने वाला प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गॉस के नियम के लास्ट अनुप्रयोग तथा गॉस के नियम से कूलॉम के नियम की व्याख्या। प्यारे बच्चों दोनों हेडिंग एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये भी अनुप्रयोग एग्जाम में आपके ज्यादा से ज्यादा पूछता है। गॉस के नियम के आधार पर कूलॉम के नियम की व्याख्या वो भी आपके एग्जाम में बहुत बार ही पुटअप किया गया प्यारे बच्चों। तो चलिए क्लास को आज स्टार्ट कर लेते हैं प्यारे बच्चों। स्टार्ट करने से पहले हाँ, आप चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। लास्ट अनुप्रयोग क्या है कि एक समान रूप से आवेशित मतलब कोई एक ऐसा गोला है जिसपे आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे ज्ञात करनी है प्यारे बच्चों। आपको एक बात बता देते हैं कि जब हम किसी भी गोले पर आवेश देते हैं, जब भी किसी गोले पर आवेश दिया जाता है तो गोले पर दिया गया आवेश गोले के बाहर पृष्ठ पे फैल जाता है, गोले के अंदर नहीं जाता है प्यारे बच्चों। एक बात ध्यान से समझिएगा, जैसे आप मैं इमेजिन कराऊं कि अगर मैंने आपको किसी फुटबॉल के अंदर या बॉल के अंदर किसी वस्तु को भर कर रख दें और फुटबॉल के ऊपर चाहे जो भी हम फेंके, फुटबॉल के ऊपर पानी का छींटा डालें, क्या पानी का जो छींटा है प्यारे बच्चों वो फुटबॉल के अंदर रखी वस्तु पर पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला। तो सीधी सी बात है भाई, किसी भी गोले पर आवेश जो दिया जाता है वो गोले के ऊपर फैल जाता है। तो ये आपका डायग्राम है प्यारे बच्चों। ये जो कैपिटल आर त्रिज्या का कोई एक गोली चालक है, कैपिटल आर त्रिज्या का कोई एक गोली चालक है जिसका केंद्र O है प्यारे बच्चों, जिसका केंद्र क्या है O है, ठीक। जिसपे दिया गया जो आवेश है वो उसकी मात्रा क्या है Q है। गोले के केंद्र O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ये चीज लिखते हैं, जो चीजें यहां पर है वो चीज आपको लिख लेते हैं। वो चीजें क्या है प्यारे बच्चों? माना आर त्रिज्या का कोई गोलीय चालक है, कोई गोलीय चालक है जिसका केंद्र क्या है प्यारे बच्चों? O है, जिसका केंद्र O है, ठीक। माना आर त्रिज्या का कोई गोली चालक है जिसका केंद्र O है, जिस पर आवेश की मात्रा Q है, जिस पर आवेश की मात्रा क्या है प्यारे बच्चों? Q है, ठीक। आवेश की मात्रा Q है। O से R मीटर की दूरी पर, केंद्र O से R मीटर की दूरी पर, क्या प्यारे बच्चों? केंद्र O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक प्यारे बच्चों। इतनी चीजें हमको समझना था, इतनी चीजें हमने वहां पर लिख दी है प्यारे बच्चों। अब आप ध्यान से देखो, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो बिंदु P पर एक छोटा सा भाग काट लेते हैं, बिंदु P पर एक छोटा सा खंड काटते हैं जिसकी दिशा बाहर की तरफ है, जिसे हम लोग DA से दिखा रहे हैं। अब हम जानते हैं कि जब किसी गोली पर कोई गोला है और गोले पर आवेश देते हैं
तो किसी गोले पर दिया गया आवेश के कारण जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो लंबवत बाहर की तरफ, चारों तरफ विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं। तो प्यारे बच्चों इस पर भी जो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो लंबवत बाहर की तरफ होंगी, जिसके कारण ई और डीए के बीच का जो कोण होगा वो 0 हो जाएगा। इतनी बात आपने समझा कि गोले से जो विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी वो ई और डी, वो जो है डीए के साथ 0 अंश का कोण बनाएगी। ऐसे आप समझो, जिस तरफ डीए था उसी तरफ विद्युत बल रेखाएं भी हैं, इसलिए वहां पर जो कोण बनने वाला प्यारे बच्चों वो 0 है। उस अल्पांश भाग से, जो अल्पांश भाग डीए आपने लिया है, उससे जो विद्युत बल रेखाएं निकलेगी वो जिस दिशा में डीए है उसी दिशा में विद्युत बल रेखा भी होगा, इसलिए वहां पर जो कोण बनता है वो प्यारे बच्चों 0 हो जाता है। तो ई और डीए के बीच का कोण 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, इस छोटे से खंड से वैद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे, फिर पूरे खंड से वैद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे और गॉस के नियम से तुलना कर देंगे, जैसा पहला डेरिवेशन आप लोग किए थे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डीए भाग से होकर गुजरने वाला, या इतना लंबा नहीं करना है प्यारे बच्चों, हम इसको और साइड कर सकते हैं। डायरेक्टली हम कह सकते हैं इस गॉसियन पृष्ठ, ये जो डॉट डॉट लाइनें हैं उसे हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो उसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, गॉसियन पृष्ठ से होकर, गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, क्या प्यारे बच्चों, गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स। प्यारे बच्चों एक बार फिर से, गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स मान लेते हैं वो क्या है, फाई ई, बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए कॉस थीटा। यार बच्चों यहाँ जो थीटा है वो 0 अंश है, जो यहाँ थीटा है ई और डी ए के बीच का एंगल 0 है, तो यहाँ पर ई का समाकलन नहीं होगा, हमारे पास डी ए बचेगा। और जैसे ही थीटा के प्लेस पे 0 रखोगे वो कॉस 0 अंश का मान 1 होता है, कॉस 0 अंश का मान 1 होता है प्यारे बच्चों, इसलिए ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आपके पास ई ऑफ इंटीग्रेशन डी ए बचेगा। क्या आपको इतनी बातें क्लियर हो गई प्यारे बच्चों? अब आप यहाँ से देखिए, जो डी ए है वो गॉसियन पृष्ठ का एक छोटा सा भाग है, ऐसे छोटे छोटे खंड मिलकर, ऐसे छोटे छोटे खंड मिलकर पूरा एक गोली पृष्ठ का निर्माण करते हैं। डीए के जैसा छोटा छोटा भाग मिलकर एक गोलीय पृष्ठ का निर्माण करते हैं। तो प्यारे बच्चों इस पूरे गोल, इसका जो पूरा समाकलन होगा वो गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, यानी इसका समाकलन 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये चीज यहां रख देते हैं भाई, फाई ई बराबर ई इंटू कितना आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 मैंने बताया था, पूरा विद्युत फ्लक्स निकालकर गॉस के नियम से तुलना करना। तो गॉस के नियम से, गॉस के नियम से, गॉस का नियम क्या कहता है प्यारे बच्चों? गॉस का नियम कहता है फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2। अब आप देखो समीकरण 1 और 2 को देख पा रहे होंगे कि ये दोनों पक्ष बराबर हैं, तो ये दोनों पक्ष भी आपस में बराबर होने वाले हैं। तो लिखेंगे ये चीज, समीकरण 1 व 2 से ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये पक्ष इसके बराबर होगा। अब देखिए ये गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा प्यारे बच्चों। ई बराबर ये 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट एक साथ लिख रहे हैं, और ये क्यू और आर को एक साथ लिखा जा रहा है, तो कुछ इस प्रकार फार्मूला निकल के आएगा प्यारे बच्चों। मतलब जब जो आवेश होता है वो किसी गोली पृष्ठ पे दिया जाता है
तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E उत्पन्न होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² के बराबर ही होती है। जस्ट जैसे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, उसी प्रकार गोले पर दिए गए सभी आवेशों के कारण होता है। यानी हम यहां पर एक चीज ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि किसी भी गोले पे दिया गया जो संपूर्ण आवेश होता है वो गोले के केंद्र पर केंद्रित जैसे हो जाए, इस प्रकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहां पर होती है। तो ये गोले से कुछ दूरी पर बात किया गया था। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, ये जो बिंदु P है वो गोलीय पृष्ठ पर हो, वो गोलीय पृष्ठ पर हो, तो सेकंड केस में हम लोग क्या करेंगे कि यदि जो बिंदु P है, यहां कंडीशन दे रहे हैं सेकंड केस में, यदि बिंदु P गोलीय पृष्ठ पर हो, कहां पर हो प्यारे बच्चों, यदि बिंदु P गोलीय पृष्ठ पर हो, इस बात को समझिए, यदि बिंदु P गोलीय पृष्ठ पर हो तो जो कैपिटल R है वो स्मॉल r के बराबर हो जाएगा भाई, सॉरी, जो स्मॉल r है हुआ वही था, कैपिटल R के बराबर होगा भाई। जो दूरी यहां से r थी अब वो दूरी कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो फार्मूला अब क्या बन जाएगा, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। ये आ गए, ये गोलीय पृष्ठ पर है, ये गोलीय पृष्ठ पर है भाई, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर था। अब कंडीशन थर्ड लगा रहे हैं प्यारे बच्चों कि यदि ये बिंदु P गोले के अंदर कहीं पर हो, यहां पर यहां, यानी यदि बिंदु P कहां पर हो, गोले के अंदर स्थित हो, यहां पर, ये थर्ड केस। तो यहां लिख रहे हैं थर्ड केस में, यदि बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो, कहां पर हो प्यारे बच्चों, गोले के अंदर स्थित हो। तो प्यारे बच्चों ये चीज हम जानते हैं, जो आवेश है वो गोले के बाहर भाग पर फैला हुआ है, मतलब गोले के अंदर आवेश नहीं है, इसलिए गोले के अंदर वैद्युत फ्लक्स का मान शून्य होगा, क्योंकि गोले के अंदर आवेश है ही नहीं तो वैद्युत फ्लक्स वहां होगा ही नहीं। तो इस बात को हम ध्यान से समझेंगे, लिखेंगे चूंकि आवेश गोलीय पृष्ठ के बाहर है, आवेश गोलीय पृष्ठ के बाहर फैला है, बाहर फैला है, अब इसलिए गोले के अंदर विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर 0 हो जाएगा। फाई ई क्या होगा, 0 होगा। तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई भी क्या हो जाएगी, 0 ही होगा। क्यों प्यारे बच्चों, क्योंकि ई जो होगा वो 0 कैसे होगा, क्योंकि वहां पर आवेश रहेगा ही नहीं, तो जब क्यू ही 0 हो जाएगा तो पूरा चीज ही, पूरी वैल्यू ही क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आपका जो इंपॉर्टेंट हेडिंग थी, गॉस के नियम का मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग था, वो आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको ये चीज जरूर समझ में आई होगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे बच्चों। अब हम बात, तो प्यारे बच्चों ये जो हेडिंग है वो क्या है, गॉस के नियम के आधार पे कूलाम के नियम की व्याख्या करना। बहुत ही सरल और बहुत ही इजी टॉपिक है। सबसे आसान तरीका है प्यारे बच्चों इसका डेरिवेशन करने का, वो क्या है कि मान लेते, माना कोई गोलीय चालक है जिसके अंदर कोई क्यू आवेश है, क्यू आवेश है, इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है प्यारे बच्चों। तो अभी हम लोगों ने ज्ञात किया था, क्या था, उसी से हम लोग डायरेक्टली लिख लेंगे। तो सबसे पहले वो क्या लिखते हैं, माना कोई गोलीय चालक है जिसके अंदर
Q आवेश स्थित है। ठीक, Q आवेश स्थित है, जिसके अंदर कौन आवेश स्थित है प्यारे बच्चों? Q आवेश स्थित है। अब केंद्र O से R मीटर की दूरी पर, R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर एक परीक्षण आवेश, एक परीक्षण आवेश Q नॉट है, जिस पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट है। ठीक, अब हम जानते हैं प्यारे बच्चों, इस आवेश के कारण इस P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो चीज निकालते हैं। तो Q आवेश के कारण, Q आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। ये चीज जो है हम लोग जानते हैं, किसी भी आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ये होता है। अब इसी विद्युत क्षेत्र में ये परीक्षण आवेश Q नॉट आपने रखा है, तो हम जानते हैं प्यारे बच्चों कि जब किसी भी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखते तो उस आवेश से बल लगता है, तो वो बल हम निकालेंगे। तो लिखेंगे विद्युत क्षेत्र E में स्थित परीक्षण आवेश, स्थित परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल, Q नॉट पर लगने वाला बल F बराबर फार्मूला होता है प्यारे बच्चों Q नॉट इंटू ई, Q इंटू ई। अब Q नॉट है, E का मान आपने यहां निकाला है प्यारे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। अगर इनको हम व्यवस्थित करें तो कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपान R स्क्वायर। यही आपका क्या है प्यारे बच्चों? कूलाम का नियम है, यही जो है कूलाम का नियम है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों गॉस के नियम के आधार पे कूलाम के नियम की हम लोग क्या कर लेते हैं? व्याख्या कर लेते हैं। कितना आसान सा हेडिंग था प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया। आई होप प्यारे बच्चों आज की वीडियो में हमने जो भी चीजें आपको बताई हैं सारी चीजें आपको समझ में आई होगी प्यारे बच्चों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए प्यारे बच्चों। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।